तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है हमने यहाँ पे बना भी लिया है। यहाँ पे फाइनली हम इसको डाउनलोड भी कर लिए हैं। पीडीएफ में सक्सेसफुली डाउनलोड भी हो जाता है। आप इसको चाहे तो प्रिंट करके इसका कार्ड बना के घर पे भी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, और इसके लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को देखिए, जिस मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं उसी मोबाइल के माध्यम से आप बना भी सकते हैं। तो कैसे सब कुछ बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप प्ले स्टोर के अंदर आएंगे। ये प्ले स्टोर के अंदर जैसे आप आएंगे, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आता है सर्च वाला, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको आयुष्मान। अब जैसे आप आयुष्मान ऐप सर्च करेंगे, ये ऐप का जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमने इंस्टॉल करके रखा है तो हम सिंपल ओपन करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, ये जो बन रहा है ना वो 70+ यानी सीनियर सिटीजन के लिए बन रहा है। तो अब जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको देखना है। अब ये जैसे ओपन होगा देखेंगे, सबसे पहले पूछेगा आर यू अ बेनिफिशरी, यानी कि आप बेनिफिशरी हैं। अगर नहीं है, अगर ये आप यू एस तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हम बेनिफिशरी नहीं है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी, यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका जो कार्ड है उसको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड में कितना बैलेंस बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पहले से कोई कार्ड था और आप ट्रीटमेंट कराए हुए हैं तो आप उसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं कितना बैलेंस है। हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं। तो पहली बात, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सारे चीज़ एलिजिबल होंगे, इस कार्ड को लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जो पूरी तरीके से आयुष्मान लेता है। और यहाँ पे इलाज की हिस्ट्री देख सकते हैं कि इस कार्ड से किसका किसका ट्रीटमेंट हुआ है, कब कब हुआ है। और या फिर अगर आपको केवाईसी करना है तो ई केवाईसी पुनः करें या फिर रीडू ई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे देखेंगे अब लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, इस पे कर देना है आपको क्लिक। क्लिक करते थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे दो ऑप्शन देखेंगे, बेनिफिशरी और ऑपरेटर। ऑपरेटर आईडी आपके पास नहीं होगी तो इसको छोड़ देना है, बेनिफिशरी वाले पे क्लिक रहने दीजिए। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर और ये जो शो कर रहा है कैप्चा, इसको इस बॉक्स के अंदर भरिए। और वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आना है और आयुष्मान भारत PMJAY पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये जो आपका जो कार्ड है पहले से तो नहीं बना है। तो उसके लिए स्टेट पे क्लिक करिए और नीचे आ जाइए। जो भी आपका राज्य होगा उस राज्य का यहाँ पे चुनाव कर लेना है। अब राज्य का जैसे आप चुनाव कर लेंगे, राज्य का चुनाव करने के बाद उसके बाद आपको कार्ड सर्च करना है कि आपका बना है या नहीं बना है। उसके लिए यहाँ पे सर्च बाय बेनिफिशरी का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए, आधार कार्ड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए और ये कैप्चा यहाँ पे क्लिक फिलअप करिए और सर्च वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, डू यू विश टू सर्च अंडर द स्टेट स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक स्कीम के अंदर। तो यहाँ पे हमारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हमारा बना ही नहीं है। तो अब हम सिंपल यहाँ पे जो नो का ऑप्शन आ रहा है नो पे क्लिक कर देंगे। अब हमें बनाना है नया, हम क्या करेंगे रीसेट पे एक बार क्लिक करते हैं और दोबारा से इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर एनरोलमेंट ऑफ 17 ईयर्स ऑफ मोर, इस पर कर देते हैं क्लिक। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे, अब ये प्रोसेसिंग इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे ऊपर देखेंगे आधार नंबर यहाँ पे डालना है और इसकी डालने की जरूरत नहीं है। इस कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर भरिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे ना, सर्च करने के बाद अब थोड़ी देर वेट करेंगे। ये एप्लीकेशन थोड़ा स्लो काम करता है तो आपको घबराना नहीं है, बस क्लिक करके छोड़ दीजिए, कुछ देर में ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं बेनिफिशरी नॉट फाउंड इन एग्जिस्टिंग ABPMJAY डेटाबेस, प्रोसीड फॉर न्यू एनरोलमेंट, और वहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आधार OTP और यहाँ पे आइरिस फेस ऑथेंटिकेशन, तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन का चुनाव करना है। पर उससे पहले आप दोबारा से प्ले स्टोर के अंदर आ जाइए। अब यहाँ पे हम प्ले स्टोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है दोबारा से केवल आधार,
और जैसे आप आधार लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। अब इसको बस सिंपल इंस्टॉल करना है, कुछ करना नहीं है, बस इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरीफाई वाले इस ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे। अब ये क्या करेगा कि इस तरीके से एक कंसर्न आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो, और यहाँ पे आपको टिक मार्क करना ही है। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि कैमरा धीरे से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी सेल्फी जो होगी प्रॉपर यहाँ पे ले लेनी है। तो चलिए यहाँ पे हम सेल्फी को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। फेस ऑथेंटिकेट टोटली हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट है वो पूरी तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, आपका जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी गया, ओटीपी को डालिए, सक्सेसफुली इसके अंदर आपका जो डेटा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो चुकी है, जो कि ये स्कीम के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपका हेल्थ कोई इशू हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आयुष्मान सीएफ या फिर सेंट्रल एम पुलिस फोर्स से थे तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन थे तो इस पे क्लिक करिए। अगर आप कोई कैशलेस या फिर बेस्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप नन ऑफ दिस वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड का जो ऑप्शन आएगा, प्रोसीड पे बेसिकली आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपकी पूरी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड नेम या फिर जो भी चीजें आ जाएंगी, आपका एड्रेस वगैरह सब। तो आपके जो आधार कार्ड का फोटो होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे एक नया फोटो आपको कैप्चर करना है, यानी कि क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलवेज दिस टाइम अलाउ दिस टाइम इस पे क्लिक कर देना है, कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोटो कैप्चर कर लेना है। नया फोटो जैसे ही लग जाता है आपको थोड़ा सा नीचे करके जाना है और यहाँ पे बोल रहा है कि जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है फिर से यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, कैटेगरी पे क्लिक करिए। तो यहाँ से आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बेसिकली ये जनरल के लिए भी है, सारा चीज है। तो इस पे आप क्लिक करिए। इसमें किसी प्रकार का इनकम वगैरह कोई भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालना है जो भी आपके एड्रेस का है। नीचे आएंगे, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करके अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि रूरल से है, यानी कि अगर आप गांव से हैं तो इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप अर्बन का चुनाव करेंगे। तो हम रूरल का यहाँ पे चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी फैमिली मेंबर का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जिसकी एज यहाँ पे ये है, तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर एंटर करके सब कुछ वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप इसके अंदर और भी फैमिली मेंबर है जिनका यहाँ पे नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी डिटेल्स आपको ऐड करना होगा। उसके लिए लिखा हुआ आई डू नॉट हैव एनी, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप छोड़ सकते हैं। बस इसके लिए इस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आपके पास फैमिली मेंबर्स हैं तो इस पर आप अनटिक करेंगे और सबका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फादर, हस्बैंड या फिर मदर, सन, वाइफ, ये सारी चीजें दिया गया है। या फिर अदर का जो ऑप्शन आता है, अदर का भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम और जेंडर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ और सबका आधार इस तरीके से वेरीफाई करते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे हम जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे आयुष्मान अभी कुछ ही देर के बाद हम डाउनलोड भी कर पाएंगे। नीचे लिखा है कंटिन्यू टू क्रिएट कार्ड फॉर अदर फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप दूसरा कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अब हमें कोई भी कार्ड नहीं बनाना है, बस हमें यही बनाना था। तो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू दूसरे कार्ड के लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ पे डालना है आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है। अब जैसे ये सब फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते ही आपके सामने पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी किसका किसका यहाँ पे एनरोल हुआ है। अब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली अब इसको डाउनलोड करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 5 लाख तक आपको ट्रीटमेंट करने का पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जहां पे भी आयुष्मान कार्ड एलिजिबल होगा, कार्ड उस हॉस्पिटल में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और ये एलिजिबल है 70 ईयर्स ओल्ड के लिए।
तो आपका जो कार्ड है वो तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दी, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।